का बनारस का ही नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई, कोई फुटबॉल की तरह इस बार नचा गोल मारते, फुटबॉल की तरह मारेगा गोल, धराशायी हो जाएंगे। इतना मजबूत गठबंधन है, मोदी जी उससे घबरा गए हैं। अभी तो देखा ना आपने 200 रुपए, बहुत बड़ा डर है मोदी जी को। और 2024 में 1 लाख प्रयत्न कर डालें, ये 1 लाख प्रयास कर लें, इनकी सरकार नहीं आने वाली। इस बात को तंत्र के नाम पे, राम के नाम पे, भगवान के नाम पे केवल देश को लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री है, अरे भैया निकम्मा कहना ही पड़ेगा। जब देश जनता का पैसा लूट गया, 200 रुपए की सौगात की है, कौन सी सौगात है? कितनी बड़ी बात के लिए बड़ी बात हो, इसको बड़ी बात है, बड़ी बात। अरे भैया मैं कहता हूँ बहन बेटियों के लिए सरकार तो कहती थी हम रक्षाबंधन पे और दिवाली पे गैस सिलेंडर फ्री देंगे। प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार मोदी सरकार। अरे अब तो हो रहा है देश की जनता के जेबों पे हमला हो रहा है। अपने जनता के देखा नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने अपने आक्रोश के जरिए मोदी सरकार को चेतावनी दी है। कहते थे शेर के 56 इंच की जो सीना है उसे थरथरा उठा है। अरे पाई से गरीब की भलाई कर रही है मोदी सरकार। भैया मोदी सरकार आपकी भलाई हुई, 15 लाख आए आपको, पूछो 15 लाख आया। सबसे ज्यादा अगर कोई झगड़ा हुआ है तो वो भाजपा जकड़ गई है। सबसे ज्यादा परिवारवाद उन्हीं के यहाँ है। पहले अगर उनके अंदर सोच हो तो अपने घर में दृष्टि डाल लें और देख लें, अपने घर की गंदगी को दूर करें, उसके बाद दूसरे को नसीहत देने का काम। आएंगे तो मोदी जी लाल किले से कहा है 24 में फिर आऊंगा, लिख कर रखा। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो 15 अगस्त को भाषण दिए हैं, उसका वो इतना निचले स्तर का उन्होंने भाषण दिया है कि पूरे विश्व में थू-थू हुई है। अभी वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ की हकीकत चूंकि आप यहाँ की मीडिया नहीं दिखला पा रही है, लेकिन जो चीजें आई हैं सामने उसको आप भी जानते हैं कि वहाँ कितना इनका पुरजोर विरोध हुआ है। तो ये बनारस का ब्राह्मण क्या मोदी जी को दोबारा नहीं लाएगा? एकदम कतई नहीं लाएगा। बनारस का ही नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई, कोई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि किस दावे के साथ कर रहे हैं। चूंकि मोदी जी और भाजपा, चूंकि ये एक सामंतवादी सोच के ये नायक ये लोग हैं, ARSS की जो विचारधारा रही है समाज में तुष्टीकरण की, और समाज चूंकि ये अंग्रेजों को पिट्ठू रहे, ये राजतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र को बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग रहे हैं। आप गोलवरकर को पढ़ लीजिए, गोलवरकर की भी सोच यही थी, यही सावरकर की सोच थी। और मोदी जी उसी सोचों को आगे बढ़ाते हुए इस देश में अपने को राजा मानकर राजतंत्र लागू करना चाहते हैं। गठबंधन में इतनी ताकत है, मोदी जी को रोक लेंगे। इंडिया गठबंधन फुटबॉल की तरह इस बार नचा के गोल मार देगा, फुटबॉल की तरह मारेगा गोल, और मोदी जी धराशायी हो जाएंगे। जाएगा इंडिया गठबंधन। कहीं आपको भ्रम है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि मोदी जी उससे घबरा गए हैं। अभी तो देखा ना आपने 200 रुपए, बहुत बड़ा डर है मोदी जी को। और 2024 में 1 लाख प्रयत्न कर डालें, ये 1 लाख प्रयास कर लें, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं आने वाली। इस बात को नोट करके आप रख लीजिए। मोदी जी चुनाव लड़ने तो क्या होगा? बनारस इस बार गए तो वही गोल मारेगी, बनारस की जनता गोल मार देगी, ये चले जाएंगे गोल। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, सवाल तो पूछना लाजमी है। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, अरे प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे अब तो हो रहा है देश की जनता के जेबों पे हमला हो रहा है। आपने जनता के देखा नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने अपने आक्रोश के जरिए मोदी सरकार को चेतावनी दी है। जो कहते थे शेर के 56 इंच की जो सीना है उसे थरथरा उठा है। अरे पाई से गरीब की भलाई कर रही है मोदी सरकार। भैया मोदी सरकार आपकी भलाई हुई, 15 लाख आए आपको, पूछो 15 लाख आए आपके। 15 लाख आना ही भलाई है। अरे भैया भलाई काहे नहीं है? सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित है तो क्या पहले क्या आतंकवादी के हाथों में था देश? भैया देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो देश होते थे। अच्छा, अरे भैया अब दंगे नहीं हो रहे। नूह आपने देखा नहीं? हमला करता था, नूह आपने देखा? अरे भैया तो अब देश के आपने देखा होगा, पुलवामा हमला कराने का कौन काम किया? पुलवामा में हमला हुआ, उस किसकी जिम्मेदारी है? नैतिक जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। अरे भाई जांच क्यों नहीं हुई? बीजेपी सरकार में हिंसा कहाँ हुई? अच्छा, बीजेपी सरकार में हिंसा नहीं हुई। दिन दहाड़े ट्रेनों में गोलियां मार दी जाती है कि अगर मोदी योगी को वोट नहीं देंगे, और हिंसा नहीं हो रही है। दिन दहाड़े एक समुदाय को, किसी भी समुदाय को लाठी और डंडों से पीट दिया जाता है, दुकान लगाने पे उनको खाली करा दिया जाता है। आपने हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा?
जिस तरीके से मुसलमानों का पलायन हुआ आपने हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। आज तो मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम बहनों से भारतीय जनता कलर की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं समाज हित की बात कर रहा हूं, मैं देश में लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र में अगर कायम रहना है तो 2024 में देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करना है। मोदी जी भ्रष्टाचार और परिवारवाद अरे से लड़ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए ना, कौन है भ्रष्टाचारी? देश के प्रधानमंत्री के 300 से ज्यादा सांसद हैं, उसमें 176 सांसद भ्रष्टाचारी हैं। एडीआर की रिपोर्ट उठाएंगे, एडीआर की रिपोर्ट आप देखेंगे नहीं। आप तो चश्मा लगा हुआ है, मोदी की भक्ति मलाई आ रही है। काम कर रहे हैं तो अरे उसकी बात कर रहे हैं तो आप अरे भैया, बता रहे हो। देश कौन सा काम कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं भैया? देख रहे हैं वही मलाई के नाम पे मोदी राज में चांद पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ गई है। क्यों? कौन से संत की बात सुन लियो? कौन, हम नाम ही नहीं जान रहे हो, कौन बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का कोई ढिंढोरा है? अब आप बताइए, चांद पे तो मैंने देख लिया राम मंदिर भी है, बताओ। इससे पहले कभी पहुंचे थे चांद पे? देखिए, ये वैज्ञानिकों, ये हम सुनिए, देखिए ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, ना कि देश के प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। अच्छा, अगर प्रधान कार्यकाल तो मोदी जी का है ना? अरे कार्यकाल मतलब मोदी जी का है तो जो विकास विनाश हो रहा है तो नूह में दंगा हो रहा है, मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विपक्ष की तरह से बता देखिए पूरे देश में G20 की तैयारी कितनी जोरों अरे शोरों से भैया, चल मैं रही है। कहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ विदेशी गेस्ट आ रहे हैं G20 में, लेकिन ये नहीं है कि मोदी जी ने इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। देश की जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। उन्होंने तमाम ऐसे संगठनों के नाम पे जो अलायंस है ना उनकी, वो अलायंस पूरी तरीके से वही भारतीय जनता पार्टी है जो इस देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी केवल ये चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठती रहे। अब बीजेपी को वोट देंगी मोदी जी को सीधे। आप देंगे मोदी जी को? अरे भैया, रक्षाबंधन आज है, रक्षाबंधन में बहनों ने गिफ्ट मांगा है, बोला मोदी जी को वोट मत दीजिएगा क्योंकि रसोई महंगी हो गई है, शिक्षा महंगा। कौन सा? अरे भैया, मोदी जी ने कहा था कि फ्री देंगे, योगी जी ने कहा था फ्री में देंगे। हम उज्ज्वला योजना दे तो रहे हैं भैया, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं भैया? सब्सिडी के नाम पे देश की जनता को। पहले आप लोग कह रहे थे कि मुफ्त राशन को पकाने के लिए जो गैस होती है उसमें दाम जो है बहुत महंगे हो रहे हैं, अब कम हो गए हैं तो भी तकलीफ हो रही है आपको। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम रसोई गैस चूल्हा हमारी माँ फूंकती थी, उन्होंने कहा था मंच के जरिए उस देश की जनता की माओ को, तमाम लाखों करोड़ों माओ को इन्होंने चूल्हा फुकवाने का काम किया। 200 रुपए के नाम पे ये केवल जब आने वाला चुनाव आ जाता है तब ऐसे ऐसे लॉलीपॉप आ जाते हैं। मैं देश की जनता को कहता हूं, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में मत आइए। आने वाला समय आपका होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री को अब समय नहीं है क्या भैया? कौन सा आप बताइए? मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पाई पाई से गरीब की भलाई हो रही है। फिर पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई लूट के खाई कमाई देश के प्रधानमंत्री ने मलाई काटी है। अब बताइए, सूट बूट पहन के नेता मलाइये तो काट रहे हैं। देश में अमृत काल चल रहा है, आप कह रहे हैं अरे कि भैया, मोदी का कार्यकाल ब्राह्मणों का अमृत काल चल रहा है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ अमृत काल है, ये विष काल है। कौन सा काल है? अमृत का, अमृत की वर्षा हो रही है। शहर के तमाम जगह पे बड़े बड़े पोस्टर में लिखा होता है कि अमृत काल चल रहा है। अरे भैया, बड़े बड़े पोस्टरों में तो ये भी लिखा होता था कि बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कहाँ है? टमाटर खाते हो आप? नहीं खाते हो। देश की जनता से, गरीब जनता से और दुकानदारों से जाके आप पूछिए, शायद स्ट्रीम मीडिया के लोग जो बैठे हुए हैं उनको शायद पता नहीं चल रहा होगा, उनको पता नहीं चल रहा होगा कि इस देश में महंगाई है ना। पत्रकारों को, आपको तो माल आ रहा है, सरकारी धन आ रहा है, आप लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। देश के सरकारी संस्थानों को कौन बेचने का काम किया? कौन बेचने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री ने किया क्या? नहीं किया।